मैं कमर साहब आपसे शुरू करता हूं। आज जो ये अब सजाएं हो गई हैं, इनमें एमपीएज, एमएनएज और सेनेटर भी शामिल हैं। हमने देखा एक प्रेसिडेंट आ गया हमारे सामने। इलेक्शन कमीशन ने पिछले दिनों सरगोदा की अदालत से जब सजाएं हुई थी तो इन सीटों को फौरी तौर पर खाली करार देकर इन लोगों को डिस्क्वालीफाई कर दिया था, सजा पाने वालों को, और सीट को खाली करार दे दिया था। ऑब्वियसली वहां पर अब नए इलेक्शन की तारीख और शेड्यूल आ जाएगा। आपके ख्याल में इन लोगों के खिलाफ भी अब यही होने जा रहा है? इलेक्शन कमीशन ऐसा ही करेगा और यही सही तरीकाकार है कि अब चूंकि इनको सजा हो गई है तो इनको डिसीट कर दिया जाए? सबसे बड़ी हमारी राय में तो ये है कि चूंकि सजा हो गई है, जैसे कि चंद रोज पहले जो सजा हुई थी तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने उनको सबको डी नोटिफाई कर दिया और चंद रोज के बाद वो इंतखाबी शेड्यूल भी जारी हो जाएगा। इसी तरह आज जो फैसला आया है फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी का फैसला सुना दिया है, ये सब के सब जो हैं वो डिस्क्वालिफिकेशन हो चुकी है, इनकी डी नोटिफाइड भी बाकायदा हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक भी अपील जाएगी। तो वहाँ इस लिहाज से कि स्टेट पर हमला हुआ है। मैं पंजाब गवर्नमेंट में लॉ मिनिस्टर था जब मैंने ये सारे जहाँ जहाँ ये वाकयात हुए हैं हमने वहाँ विजिट किया था, लाहौर का भी, फैसलाबाद का भी, मियांवाले का भी। वो तो सारे इलाके जो थे, स्टेट के इदारे जो थे, वो तो नजर आतिश कर दिए गए थे। अब हमें नहीं पता कैसे हो गए, किस तरह हो गए। हम तो आपके सामने ये बात कर रहे हैं कि चूंकि अदलिया ने 2 साल से ज्यादा अरसे तक तमाम पास एंड कौन देखते हुए इनको सजा सुना दी है। अब जो सजा के जो असरात पैदा होंगे, आप जो इसके बारे में बहस कर लें, आइन और कानून में बड़ी गुंजाइश होती है, लेकिन हमें ये नजर आ रहा है कि आप फैसला देखें कि शाह महमूद कुरैशी, जैन कुरैशी उनका बेटा, इस तरह फवाद चौधरी और बाकी सब लोगों को जो रिहा कर दिया गया, क्लीन चिट मिल गई है। तो आइंदा जो इसका नया सेटअप यही बनेगा हमारे ख्याल में। मुमकिन पैनलिस्ट इस पर अग्री ना करें, लेकिन हमें ये नजर आ रहा है कि पार्टी के अंदर एक नया लीडर ऑफ द अपोजिशन भी आ जाएगा और जो चीफ इलेक्शन कमीशन का अपॉइंटमेंट भी करेगा। और साथ साथ ये भी नजर हमें आ रहा है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन होंगे और इंट्रा पार्टी इलेक्शन में शाह महमूद कुरैशी जो है वो पार्टी की क़यादत संभालेंगे, उनके नीचे सारी कैबिनेट आ जाएगी और उसके बाद सारे मामला आहिस्ता आहिस्ता दुरुस्त होते चले जाएंगे। हमें इमरान खान का मुस्तकबिल नजर नहीं आ रहा। और जिनको ये सजाएं मिली हैं ये 10-10 साल की सजा और आइंदा 5 साल के लिए भी नाहिल आर्टिकल 63(1) जी के तहत भी और के तहत भी और एच के तहत भी। सही है, तो ये सारे मामला तो खत्म सही है। लेकिन कमर साहब आपकी राय ये थी इस मामले में, आपने मेरे ही प्रोग्राम में कुछ दिन पहले ये कहा था कि इसके लिए रेफरेंस भेजा जाएगा स्पीकर साहब की तरफ से और जब रेफरेंस आएगा तो फिर इलेक्शन कमीशन डिस्क्वालीफाई कर सकेगा। और आप समझ रहे थे कि जो इन लोगों को पहले डिस्क्वालीफाई किया गया है उसमें जाब्ते को फॉलो नहीं किया गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से। नहीं, वो रेफरेंस की बात निकल गई हाथ से। रेफरेंस ये हुआ कि जिन्होंने आर्टिकल इलेक्शन एक्ट जो है उसका 232 पढ़े, उसको जो इलेक्शन एक्ट 232 में कि जो ही सजा हो जाती है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो उनको सजा डी नोटिफाई कर सकता है, उनका जो उनको डिस्क्वालिफिकेशन कर भी दे सकता है। वो आर्टिकल तो नहीं है, सेक्शन 232 है और आर्टिकल तो 163 में आता है, के में आता है, एच में आता है कि वहां जो ही सजा मिल जाती है तो आप उसको डी नोटिफाई कर सकते हैं अपनी कौमी असेंबली, सूबाई असेंबली, सेनेट से। तो ये सारे मामला तो हमारे आइन और नहीं, मगर आपके ख्याल में फिर आप अपनी ही पहली वाली राय से इख्तलाफ कर रहे हैं सर, जिसमें आपने कहा था कि सूबाई असेंबली का स्पीकर या कौमी असेंबली का स्पीकर रेफरेंस भेजेगा तो इलेक्शन कमीशन उनको डिस्क्वालीफाई कर सकता है। अब आप ये समझते हैं कि नहीं, ये जरूरी नहीं है? नहीं, ये सजा का मामला हो गया है, ये सजा हो गई है, ये बाकायदा कन्विक्ट हो गए हैं, इंसदाद दहशतगर्दी से बाकायदा सजा हो चुकी है। और जो रेफरेंस जो आता है वो तो एक पार्टी की तरफ से आता है, जैसे स्पीकर की तरफ से भेजा है तो वो अलग मामला होता है रेफरेंस। ये रेफरेंस में नहीं आता। ये तो डायरेक्ट वो एक्शन लेने के मजाज में है, उन्होंने अपना एक्शन ले लेंगे और कल या परसों जो है 2-3 दिन के बाद इलेक्शन के पाकिस्तान अपना। आप सर अगले रोज एक और मिसाल भी दे रहे थे कमर साहब, आप ये कह रहे थे कि आपने एग्जांपल दी थी कि मलिक कयूम साहब की अदालत से बेनजीर साहबा को सजा हुई और उस सजा के हवाले से जब वो मामला इलेक्शन कमीशन के पास गया तो इलेक्शन कमीशन के चीफ ने उसको 30 दिन के लिए होल्ड कर लिया। हालांकि उस वक्त रफीक तारड़ साहब ने इंटरवीन करने की भी कोशिश की तो उन्होंने कहा कि जी आप कौन होते हैं इंटरवीन करने वाले। तो ये एग्जाम्पल भी तो आप दे रहे थे सर। नहीं, बात दुरुस्त है। देखिए बात अब इतना इसके अंदर हमारी पार्लियामेंट ने ज्वाइंट सेशन में इलेक्शन एक्ट में इतनी तरमीमें की हैं कि हमारी वो समझ से बालातर है। उनको इख्तियार भी बेपनाह दे दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को आइन की 26वीं अमेंडमेंट के तहत बेपनाह इख्तियार दिए गए
अब इस लिहाज से देखा जाए कि जो फैसला करना चाहिए फैसला कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल हम रवायत हमेशा ये रही है, आप दुरुस्त फरमा रहे, रवायत हमेशा ये रही है कि स्पीकर की तरफ से रेफरेंस जाता है, ये बिल्कुल रवायत रही है। इसीलिए मैं याद बरा कभी परसों मैंने एक स्टेटमेंट दी थी डॉन टीवी के साथ कि हमने ये कहा था जब बेनजीर भुट्टो साहिबा को मलिक अब्दुल कयूम थे अपने लाहौर हाई कोर्ट के जज, उन्होंने 5 साल की सजा दी थी बेनजीर भुट्टो साहिबा को। हाँ। तो उसके ऊपर भी रेफर जो आया था इलेक्शन कमीशन में थे उस वक्त के जस्टिस अब्दुल कदीर चौधरी, उन्होंने के पास रेफर आया था स्पीकर की तरफ से, लेकिन वो बहरहाल उन्होंने बाद में उस रेफरेंस को उन्होंने मुस्तरद कर दिया था, उस पर अमल दरामद नहीं किया था। ठीक है, उसकी ये अलग बात है, वो तो इलेक्शन कमीशन के अपने सवाबदीदी इख्तियारात होते हैं। इसी तरह आप देखें इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है कि जो सजा हो, जब बेशक माफ कर दें, माफी हो सकती है लेकिन सजा बरकरार रहती है। ये इंडियन सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। ये सारे मामला ये भी सजा अगर कहीं कहीं बरकरार रहती है वो तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, अगर मुअत्तल होती है, फैसले मुअत्तल होते हैं लेकिन सजा बरकरार रहती है तो सजा बरकरार रहेगी। तो हमें तो ये नजर आ रहा है कि पीटीआई का मुस्तकबिल जो था वो तो उसी वक्त खत्म हो गया था। सही है सर, पीटीआई के मुस्तकबिल का फैसला तो जाहिर है ये आवाम करेंगे या रियासती इदारे करेंगे, ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट अदालतें फैसले उसके मुताबिक आएंगे तो पता चलेगा। बिल्कुल सही है सर, आपकी राय आ गई तफसीली। मैं हाफिज साहब, ये जो आज फैसला आया है इस पर पीटीआई के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं और एक उनका मतलब मैं वन बाय वन आपके सामने फिर अहमद अवैस साहब के सामने भी रखता हूँ। एक उसमें यह है कि जी किसी की गलती ज़्यादा होगी, किसी की कम होगी, लेकिन सबको 10 साल की सज़ा, इसमें क्या आपको जुडिशल रीज़न नज़र आती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असद, एक तो ये है कि मैं थोड़ा सा आप जो पहला है उस पर भी आऊँगा कि जितनी भी पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका आर्टिकल 63H जो है उसके अंदर ये है कि अगर किसी भी शख्स को कॉम्पिटेंट कोर्ट जो है वो 2 साल या 2 साल से ज़्यादा सज़ा देता है तो ही स्टैंड डिस्क्वालीफाइड। अब उसकी डिस्क्वालिफिकेशन का एक कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी एक प्रोसेस है, वो ये है कि 63(2) के नीचे जो है वो स्पीकर एक रेफरेंस बनाएगा और 63(3) के नीचे जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो उसको डी नोटिफाई कर देगा, क्योंकि उसकी कंफर्मेशन ये है कि किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट ने उसको सजा दे दी है। और दूसरा इसी के अंदर ये है कि बाज़ दफ़ा होता यह है कि आप इलेक्शन लड़ने लगे हैं, आपने इलेक्शन लड़ लिया है, लेकिन बाद में पता चलता है कि आपका डिस्क्वालिफिकेशन का किसी भी सेंटेंस का पीरियड रहता है तो स्पीकर वो रेफरेंस भिजवाता है। तो इन सारे केसेस के अंदर ये मैंडेटरी है कि स्पीकर जो है वो एक रेफरेंस बनाए और उसको भिजवाए। और मेरा ये ख्याल ये है कि जो पहली भी डिस्क्वालिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने की है डेफिनेटली जो स्पीकर्स हैं उन्होंने रेफरेंसेस जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भिजवाए हैं। आप ये अज्यूम कर रहे हैं कि भिजवाए? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर उन्होंने आर्टिकल 63(3) की पावर एक्सरसाइज की है तो उसके लिए आर्टिकल 63(2) के अंदर जो है वो रेफरेंस जरूरी है। आप ये कह रहे हैं कि अगर ये डिस्क्वालिफिकेशंस हुई हैं तो इसका मतलब रेफरेंस जरूर आया होगा, डेफिनेटली, और अगर नहीं आया होगा तो फिर ये मैं ये समझते हूं कि हो सकता है कि मीडिया के अंदर उसको जो है वो उस तरह की आपका ना आया हो। बहुत कम है नहीं, लेकिन ये रेफरेंस आया और मीडिया को पता ही ना हो। नहीं, उसके अंदर ये है कि ये जो है जो एक चीज़ वाज़ेह है कि आर्टिकल 63 के अंदर जो 63 के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कोई सो मोटो जुरिस्डिक्शन जो है वो अवेलेबल नहीं है।